हम लोग इलास्टिक 45 करेंगे। देखो, सुसंदर, अस्मिता, कस्तूरी ये लोग पार्टनरशिप में है। इनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है। बैलेंस शीट 31 मार्च 22 का है। यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है वो इन थाउजेंड है। 1 अप्रैल 22 को ये लोग एग्री किए कि ये लोग एक नया कंपनी बनाएंगे अस्मिता और कस्तूरी के साथ। अस्मिता और कस्तूरी दोनों ही 460 इक्विटी शेयर्स इस नया कंपनी का ले लेगा। अब ये जो न्यू कंपनी है ना, ये अपने को टेक ओवर कर लेगी, इंक्लूडिंग गुडविल। हमारा गुडविल भी ये टेक ओवर कर लेगी। लेकिन ये मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस टेक ओवर नहीं करेगी। अब क्योंकि न्यू कंपनी मेरे को टेक ओवर कर रही है, इसका मतलब हम लोग क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब फर्म बंद हो रहा है तो उस केस में अगर करेंट अकाउंट है तो वो इमीडिएटली कहाँ खत्म हो जाएगा, कैपिटल में। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से सुनो। अगर फर्म बंद हो रहा है तो करेंट अकाउंट रखने का कोई मतलब नहीं है, इसको इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में खत्म कर देंगे। तो चलो पहले ये एक जर्नल हम लोग कर लेते हैं। करेंट अकाउंट क्रेडिट है क्योंकि लाइबिलिटी में है, इसको खत्म कर देंगे इमीडिएटली। क्रेडिट को खत्म करोगे तो ये डेबिट होगा। तो पहला जर्नल होगा, क्या नाम है यहाँ पे, सुसंत। तो एस करेंट अकाउंट डेबिट, और ये कैपिटल में खत्म हो जाएगा तो 2S कैपिटल अकाउंट। कितना है, 138 है, और यहाँ पे सारे वैल्यू इन थाउजेंड है। तो 138 इंटू थाउजेंड करोगे तो 138,000 हो जाएगा। 1 अप्रैल 22 को होगा। वैसे ही कस्तूरी का करंट अकाउंट सिमिलरली हम लोग खत्म कर देंगे। केस करंट अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। 92 इन थाउजेंड है तो इंटू थाउजेंड करोगे तो 92,000 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाद बाकी एसेट लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में तो लेकर जाएंगे, बस ये वाला एंट्री मैंने पहले कर दिया। अच्छा, न्यू फर्म या गुडविल भी ले लेगा लेकिन कैश एंड बैंक नहीं लेगा। यहाँ पे गुडविल कैसे निकालना है, थे ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कॉपी में लिख, गुडविल कैसे निकालना है। गुडविल इक्वल टू 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू 3 ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, थे, ऑफ मतलब इनटू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को अपना सुपर प्रॉफिट लिखना होगा तब जाके गुडविल मेरा निकल जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो एक्चुअल में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 460। चलो ये कहीं पे लिख लो, हमने एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न किया है 460। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल रिटर्न मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि कितना होगा, 18% फिक्स कैपिटल का। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे 18% किसका, फिक्स कैपिटल का। 18% इंटू फिक्स कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस शीट में। फिक्स कैपिटल कितना है, 1380। अब क्योंकि इन थाउजेंड है तो इस कैलकुलेटर में लिखो 1380 इंटू 1000, तो आएगा 13,80,000। 13,80,000। 248,400। ओके, अब ध्यान से समझो। देखो, नॉर्मली सभी लोग 2,48,400 अर्न करते हैं, ठीक है। पर हमने एक्चुअल में 460 अर्न किया। तो यहाँ पे क्लियरली दिखा है कि हमने ज्यादा अर्न किया है, हाँ या ना। ये जितना भी हमने ज्यादा अर्न किया उसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से समझो, नॉर्मली सब कोई नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किए हैं। सभी लोग नॉर्मली 2,48,400 अर्न करते हैं। पर हमने 460 अर्न किया है तो डेफिनेटली हमने ज्यादा अर्न किया है। तो हमने कितना एक्स्ट्रा अर्न किया है वो हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे। माइनस करके देखो कितना आएगा।
211,600, ठीक है, हमने 2,11,600 एक्स्ट्रा अर्न किया है, तो गुडविल निकल जाएगा 3 into 211,600, 634,800, ठीक है, गुडविल निकल गया 634,800। अब ध्यान से समझना, अगर किसी को एक डाउट हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ क्या। देखो नॉर्मली हम लोग गुडविल का क्या करते हैं, जैसे न्यू कंपनी मेरे को टेक ओवर की है, तो जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करते हैं कि हम लोग न्यू कंपनी से कितना लेंगे, तब हम लोग गुडविल का न्यू कंपनी से 634,800 लेंगे, तो उसको हम लोग वैसे ले लेते हैं। और फिर बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल है तो उसको हम लोग यूटिलाइजेशन में खत्म करते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुनो, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जब परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करेंगे कि हमको न्यू कंपनी से कितना लेना है पैसा, तो गुडविल का हम न्यू कंपनी से इतना लेंगे, तो इसको हम लोग परचेज कंसिडरेशन में कंसिडर करते हैं। और अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो यूटिलाइजेशन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि क्योंकि कन्वर्शन का सम है, तो ये लोग पता है क्या कर रहे हैं, ये लोग गुडविल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको क्लोज कर दे रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, क्या ये मतलब कि ऐसे क्यों किया? देखो मेरे को भी ऐसे लगा कि ये ऐसे क्यों किया अचानक से, क्योंकि नॉर्मली हम लोग अमलगमेशन का भी सम किए हैं, वहां पे भी ऐसे ही होता था कि कंसिडरेशन में जितना है वो लेते थे और गुडविल को खत्म कर देते थे, हाँ या ना। ऐसे गुडविल को रिकॉर्ड करना, गुडविल को ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड करना, ये सब हम लोग ने नहीं किया। तो मैंने एक बुक और चेक किया कि वहां पे उन्होंने क्या किया है। तो कन्वर्शन में भी वो लोग वही कर रहे हैं कि गुडविल को रिकॉर्ड किया है उन्होंने ओल्ड रेशियो में और क्लोज कर दिया रियलाइजेशन में, ठीक है। तो अगर आपको याद है कि हाँ कन्वर्शन में ऐसे करना है, अगर याद है तो इस तरीके से कर लेना। अगर कोई कारण से अगर आप भूल गए हो, नॉर्मली जैसे आपने किया है वैसा अगर आपने कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में जो आंसर होगा, लास्ट में मतलब कि जो तीनों पार्टनर का जो लास्ट एंट्री होगा वो डेफिनेटली सेम होगा, ठीक है। रियलाइजेशन आगे पीछे होगा, पर हाँ लास्ट वाला आंसर सेम होगा। क्या ये बात क्लियर? पर ध्यान रख लेना कि अगर कन्वर्शन का सम हो तो गुडविल को रिकॉर्ड करके फिर क्लोज कर देना। और अगर नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे नॉर्मल करते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गुडविल को पहले हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 634,800 ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड करना है। एक डाउट ये होगा कि दीदी इसको किस में रिकॉर्ड करोगे, करेंट में या कैपिटल में? करंट तो हमको इमीडिएट खत्म करना होता है, क्योंकि फॉर्म बंद हो रहा है, तो अलग से करंट अकाउंट बनाने का कोई मतलब नहीं है। और करंट को मैंने खत्म कर भी दिया है, तो डेफिनेटली गुडविल को किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल के थ्रू। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू केस कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में करना है, जो कि ये 2:2:1। ठीक है। अब इसको क्लोज करना है रियलाइजेशन में, तो जैसे बाद बाकी एसेट को रियलाइजेशन में क्लोज करेंगे तब इसको भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। और बाद बाकी एसेट और लाइबिलिटी वो मेरा बुक वैल्यू में लेगा। अस्मिता और कस्तूरी का इंटरेस्ट न्यू कंपनी में क्या होगा, 3:2 होगा। परचेस कंसिडरेशन वो लोग मेरे को कैसे पे करेंगे, कुछ वो मेरे को शेयर्स में पे करेंगे और कुछ वो मेरे को कैश में पे करेंगे, ठीक है। वो लोग मेरे को इतना कैश पे करेंगे कि हम सुसेंटर को पे कर सके, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे सुसेंटर को हम लोग कैश में पे कर रहे हैं, हाँ या ना। तो जो न्यू कंपनी से जो शेयर मिलेगा फिर वो किसको मिल जाएगा, अस्मिता और कस्तूरी को। कौन सी रेशियो में मिलेगा, 3:2 में। अब किसी को ये डाउट होगा कि दीदी इनिशियली जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को लगा कि शायद यही परचेज कंसिडरेशन होगा, 460 460।
आपको लगता है 460 शेयर्स होगा? क्योंकि शेयर्स तो अस्मिता और कस्तूरी में डिवाइड होगा 3:2 में। ठीक है या नहीं? यहाँ पे क्लियरली है कि सुसंत को हम लोग कैश दे देंगे, तो फिर जो शेयर्स बचेगा वो किसको मिलेगा? अस्मिता और कस्तूरी को 3:2 में। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे वो 460 नहीं होगा। तो फिर ये 460 क्या है कि जब न्यू कंपनी बनेगी तब वो लोग इंडिविजुअली अलग से 460 शेयर्स उस कंपनी का खरीदेंगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इस केस में ये 460 नहीं हुआ, क्योंकि इक्वली तो हो नहीं रहा है ना, ये लोग को शेयर्स 3:2 में मिलेंगे। तो ये हुआ ही नहीं। और एक तरफ से मैं और चेक करवाती हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ। ये देखो 460 शेयर्स, 460 एक बार प्लस करो कितना शेयर होगा? 920 शेयर। इंटू 10 कर लो कितना होगा? 9200। आपको लगता है परचेस कंसिडरेशन इनिशियली जो आपको लग रहा था 9200, क्या वो हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब कोई बोलेगा कि दीदी 9200 शेयर्स कंसिडरेशन बाद बाकी कैश कंसिडरेशन, ऐसे भी तो कोई कह सकता है ना मेरे को कि दीदी चलो ठीक है 9200 हम लोग शेयर्स का मान लिए और बाद बाकी कंसिडरेशन कैश का मान लिए। एक्चुअली कंसिडरेशन तो 9200 का हो ही नहीं सकता, कि गुडविल ही 6 लाख समथिंग का है। ठीक है? तो कोई लोग मेरे साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, मतलब एक डाउट रह सकता है किसी को कि ठीक है दीदी 9200 का शेयर्स हो गया बाद बाकी का कैश हो गया। आप वैसे अज्यूम कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग कैश इतना देंगे जिससे कि आप सुसंदर को पे कर सको। तो ये तो कैश टैली करके पता चलेगा कि कितना आपको न्यू कंपनी से मिलना है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? और परचेस और परचेस कंसिडरेशन इन टोटल एक्चुअल में मैंने क्या दिया है उनको, उसके बेसिस पे परचेस कंसिडरेशन निकलेगा। फिर दोनों को माइनस करके परचेस कंसिडरेशन को कैश कंसिडरेशन से माइनस करके मेरे को शेयर का वैल्यू मिलेगा। क्या ये बात क्लियर? 460 ऐसे भी गलत है क्योंकि इनको 3:2 में शेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है या नहीं? क्या ये बात क्लियर? जो आपको लग रहा था कि 460 शेयर्स मिलेंगे वो गलत है। क्यों? क्योंकि शेयर्स तो 3:2 में मिलेगा। क्या ये बात क्लियर? इस तरीके से आप चेक कर लेना। देखो मैं एक बार फिर बताती हूँ कि आप एग्जाम में कैसे चेक करोगे। एक तो यहाँ पे क्या है कि शेयर जो है ना इक्वली नहीं हो रहे हैं, 3:2 में हो रहे हैं। तो 460 फिर क्या है कि वो लोग बाद में फर्दर उस न्यू कंपनी का शेयर्स खरीदेंगे। क्या ये चीज क्लियर? और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल परचेस कंसिडरेशन निकाल लेंगे। ठीक है? और ये लोग कैश इतना देंगे जिससे कि हम सुसंत को पे कर सके, बस उतना ही कैश देंगे। तो टोटल परचेस कंसिडरेशन से कैश वाला माइनस करेंगे तो कितना शेयर से मेरे को मिलेगा वो पता चल जाएगा। और यूटिलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे गिवन है। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे एसेट्स को खत्म करते हैं यूटिलाइजेशन में। यहाँ पे फिक्स एसेट है, पहले फिक्स एसेट को खत्म करेंगे। अच्छा, फिक्स एसेट से पहले गुडविल यहाँ पे खड़ा है ना, तो गुडविल को खत्म करते हैं। तो यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 634,800। और क्या है बैलेंस शीट में? देखो फिक्स एसेट है तो टू फिक्स एसेट अकाउंट 920 इन 1000 है, तो 920 × 1000 करो तो 9,20,000 हो जाएगा। P2 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,115 × 1000, 1,15,000। फिर टू स्टॉक अकाउंट 2,30,000, सबको इन 1000 करना है। टू डेटर अकाउंट 632.5 इंटू 1000, 632,500। अच्छा, बैंक अकाउंट मैंने बनाया है, ये लोग मेरा बैंक नहीं लेंगे। तो बैंक अकाउंट मैंने बनाया है तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 287.5 इंटू 1000, 287,500। ठीक है? अब हम लोग कैपिटल यहाँ पे गिवन है, कैपिटल का वैल्यू लिख लेते हैं। कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट वैल्यू लिखेंगे 690, फिर 3 जीरो और 460, फिर 3 जीरो और 2,30,000 बाय बैलेंस बीडी। करेंट अकाउंट को मैंने खत्म कर दिया था
अब लोन वगैरह को खत्म करते हैं। अच्छा, यहाँ पे यूटिलाइजेशन का टोटल कितना होगा? अब नेक्स्ट हम लोग लोन को, लाइबिलिटी को खत्म करेंगे। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट, 230, फिर 30 और करेंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, 345000 टू यूटिलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग न्यू कंपनी से पैसा पाएंगे, हाँ या ना? न्यू कंपनी से पैसा पाएंगे तो न्यू कंपनी को कहेंगे डेबिट। न्यू कंपनी का नाम क्या है? टीटी पी लिमिटेड। न्यू कंपनी से कितना पैसा पाएंगे? जितने का मैंने उनको एसेट दिया है। तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं और चेक करते हैं कि न्यू कंपनी से कितना पैसा मेरे को मिलेगा। पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम होगा। न्यू कंपनी को मैंने सबसे पहले गुडविल दिया है तो गुडविल लिखेंगे। गुडविल कितने का दिया था हमने? यही तो ऊपर में है, 634,800, ठीक है। 634,800। अच्छा, और मैंने क्या दिया? बैलेंस शीट में जाओ, फिक्स एसेट मैंने दिया है उनको। वो लोग सब कुछ लेंगे, सिर्फ कैश एंड बैंक नहीं ले रहे। वो लोग मेरा फिक्स एसेट ले रहे हैं। कुछ नहीं बोला तो मैंने अपना फिक्स एसेट उनको कितने में दिया होगा? कुछ बोला नहीं है। तो कितने में दिया होगा? वही 920। फिर लास्ट में 30। इन्वेस्टमेंट भी वो लोग लिए हैं। फिर वो लोग मेरा स्टॉक भी लिया है, 230, फिर 30। डेट 632.5 इंटू 1000, 632,500। बैंक वो लोग मेरा नहीं लिए हैं, और वो लोग मेरा लाइबिलिटी भी लिए हैं, ठीक है। तो माइनस अनसिक्योर्ड लोन, 230, 000, माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो यहां से सॉल्व करके मेरे को परचेज कंसिडरेशन या नेट एसेट टेकन ओवर मिल जाएगा। पर नेट एसेट टेकन ओवर तो न्यू कंपनी निकालेगी ना। फर्म क्या निकालेगा कि कितना उसको पैसा मिलेगा? कितना मिलेगा? जितना नेट उन्होंने टेक ओवर किया उतना ही मिलेगा। सॉल्व करो, कितना आएगा? 1957,300, ठीक है। तो न्यू कंपनी से हम लोग कितना रुपया पाएंगे? 19। फाइनली हम लोग न्यू कंपनी से 1957,300 पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1957,300 हम लोग न्यू कंपनी से पाएंगे टू यूटिलाइजेशन अकाउंट, 1957,300। अब इसमें क्या है, वो मेरे को कुछ शेयर्स देंगे और कुछ पैसा देंगे। शेयर्स देंगे ना, शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, और पैसा भी देंगे वो लोग मेरे को, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो, पहले हम लोग न्यू कंपनी से पैसा पा रहे थे। अब जैसे मेरे को मिल जाएगा तो न्यू कंपनी को हम लोग क्या कहेंगे? हटा देंगे। डेबिट है, हटाओगे तो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इसका कितना शेयर्स है पता नहीं। कितना पैसा देगा? वो इतना पैसा देगा कि हम लोग पार्ट जो सेंटर है उसको हम लोग पे कर सकें, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलते ही फिर ये वाला वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये अभी तो पेंडिंग में है। अच्छा, और देखते हैं कि और क्या करना है अपने को। यहाँ पे देखो, यूटिलाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। यूटिलाइजेशन एक्सपेंस, तो यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
कितना है? 117,300, ठीक है। अब इसको एक बार को पोस्टिंग कर लेते हैं इन सबको अपने लोग। यहाँ पे हम लोग क्या क्या बनाए हैं? कैपिटल बनाए हैं, बैंक बनाए हैं और यूटिलाइजेशन, ठीक है। कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में एस के कॉलम में 138, एस के कॉलम में 138। बाई पार्टनर्स करेंट लिख देते हैं क्योंकि फिर कस्तूरी का भी लिखना है ना, तो बाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिख रहे हैं। फिर के क्रेडिट में 92 होगा, के क्रेडिट में 92। फिर यहाँ पे क्रेडिट में जाएंगे, एस में लिखेंगे 253,920, 253,920। 253,920 फिर है 126,960, 126,960, 126,960। बाई गुडविल अकाउंट। अब रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है, हाँ या ना? तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख लेते हैं ये सब। अब क्या है कि रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है ना, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाई अनसिक्योर्ड लोन। बाई करेंट लाइबिलिटी अकाउंट। इसको मैं कॉपी कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में होगा 1957,300, 1957,300। और ये तो अपने शेयर अकाउंट मैंने बनाया नहीं, बैंक अकाउंट मैंने बनाया है। बैंक के डेबिट में लिखेंगे, ठीक है, ये बाद में पता चलेगा। फिर रियलाइजेशन के डेबिट में 1,17,300 टू बैंक अकाउंट, डैश देके रियलाइजेशन एक्सपेंस। बैंक के क्रेडिट में 1,17,300। और तो कुछ नहीं, अब पहले रियलाइजेशन को टैली करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पता है सुसंदर को भी हम लोग पे करेंगे, ठीक है, तो एक और एंट्री यहाँ पे होगा, वो बाद में कर लेंगे। चलो पहले रियलाइजेशन को टैली करते हैं। यहाँ पे लॉस आएगा,
एक बार, एक मिनट में टोटल चेक करती हूँ। 2649,600। अच्छा, इधर लॉस आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डैश देके लॉस ऑन रियलाइजेशन। किस किस का नाम है यहाँ पे? सबसे पहले होगा एस, ए और के। 2:2:1 में होगा। 23,460। 46,920। 46,920। यहाँ पे देखो, रियलाइजेशन क्रेडिट है और कैपिटल क्या हुआ? डेबिट। तो लिखो यहाँ पे। अब कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में लिखना है वैल्यू। तो रियलाइजेशन अकाउंट, दैट्स द लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के क्रेडिट में हो चुका है 1,70,300। ठीक है। अब क्या यहाँ पे सुसंदर रिटायर कर रहा है, हाँ या ना? तो सुसंदर को टैली करते हैं और इसको पे कर देते हैं। यहाँ पे सुचंदर को टैली करेंगे और देख लेते हैं कितना पे करेंगे। लिखा था ना कि इतना वो लोग मेरे को कैश देंगे कि हम सुचंदर को पे कर सकें। इसका मतलब हम लोग सुचंदर को पे कर रहे हैं। तो टैली कर रहे हैं अकाउंट। 1035। तो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब इसका जर्नल भी लिख लेते हैं। 1035। कैपिटल के डेबिट में हो, तो हो चुका है 1035। अब बैंक के क्रेडिट में लिखते हैं 1035। अब देखो क्या है कि मेरा परचेज कंसिडरेशन मेरे को किस स्टॉक पे मिलेगा ये नहीं पता। कितना शेयर्स, कितना कैश मिलेगा ये नहीं पता। कितना कैश मिलेगा ये तो हम टैली करके अब निकाल सकते हैं। तो कैश वाला निकाल लेते हैं पहले। 864,800। ठीक है। बैंक टू न्यू कंपनी कितना होगा? बैंक टू न्यू कंपनी होगा 864,800। तो शेयर्स निकल जाएगा फिर। माइनस कर लेंगे। 1957,300 से माइनस करेंगे। 1092,500। ठीक है। ये शेयर्स पता है अस्मिता
ये देखो, ये शेयर अस्मिता और कस्तूरी को मिल जाएगा 3:2 में। तो चलो ये वाला भी कर लेते हैं। शेयर्स दे देते हैं, शेयर्स डेबिट है, दे देंगे तो फिर ये क्रेडिट हो जाएगा। शेयर्स का वैल्यू कितना है एक बार देख लेते हैं। 1092 500। 1092 500, ठीक है। अस्मिता और कस्तूरी को देंगे, ये लोग को 3:2 में देंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, अस्मिता और कस्तूरी को जो मिलेगा वो 3:2 में मिलेगा। उनका इंटरेस्ट न्यू कंपनी में 3:2 है। तो न्यू कंपनी का जो भी शेयर अभी मेरे को मिलेगा वो हम इन दोनों को 3:2 में दे देंगे। तो 3:2 में दे देते हैं। अब कैपिटल में लिख लेंगे वैल्यू। डेबिट में लिखना है, ए में लिखना है 6,555, 6,555 437। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अब इसको टैली कर लेंगे, अस्मिता और कस्तूरी बाकी है टैली होना। 702420। 702420। ओके, इधर ही आएगा। इधर आएगा 11,500। 713,920। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ओके, अब कस्तूरी का करेंगे। ये हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखो टू बैंक तो होगा और अस्मिता डेबिट होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं एस कैपिटल डेबिट। अस्मिता पूरा लिखना है आपको, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। कैपिटल के डेबिट में लिखा हुआ है टू बैंक। अब बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे 11,500। यहाँ पे लिखेंगे 11,500। अच्छा, यहाँ पे बैंक ऑलरेडी टैली हुआ हुआ है, ठीक है या नहीं? आपको पता है इधर भी 11,500 अभी आएगा तो ये बराबर हो जाएगा। मतलब ये अमाउंट बैंक से नहीं मिलेगा, अपने को एक स्टेटमेंट बनाना होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे परचेज कंसिडरेशन इन कैश। यहाँ पे देखो क्या है ना कि यहाँ पे बैंक को टैली करके ये नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक में और भी अमाउंट है। जैसे यहाँ पे 11,500 आया, इधर भी 11,500 आएगा जाके, फिर ये अपने आप मैच कर जाएगा। पर पर एक बार हमको यहाँ पे स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे स्टेटमेंट बनाओगे मैं आपको बताती हूँ।
देखो यहाँ पे क्या था कि वो लोग मेरे को इतना पैसा देंगे जिससे कि हम सुसंदर को पे कर सके, ठीक है। सुसंदर को मेरे को कितना पे करना है, 1035। तो यहाँ पे लिखो अमाउंट पेबल टू सुसंदर 1035, ये मेरे को उसको पे करना है। अच्छा, मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना कैश अवेलेबल है ये देखो, मेरे पास ऑलरेडी कैश 287,500 अवेलेबल था। तो उसमें मेरा इलाइजेशन एक्सपेंस लग जाएगा। तो कितना कैश अवेलेबल है मेरे पास, 170,200 मेरे पास है। मेरे को 1035 पे करना है, 170,200 है। तो ये लोग मेरे को कितना देंगे जिससे कि हम लोग सुसंदर को पे कर सकें, तो माइनस करके निकल जाएगा। कितना आएगा देखते हैं, 864,800। तो ये सेम अमाउंट आ गया। यहाँ पे मान लो अगर ये बैंक जैसे, ये मतलब कि ये तो और आगे इवेंट आ रहे हैं, ठीक है या नहीं। अगर मान लो 11,500 का इधर नहीं आता तब तो ये सही था जो हम लोग किए। पर यहाँ पे फी 11,500 फी 11,500 करके तो टैली हो जाएगा। पर क्योंकि और भी इवेंट आ रहे हैं तो इसको फिर हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे कि कितना मेरे को सुचंदो को पे करना है, इतना। ये लोग यहाँ पे ये था कि ये लोग मेरे को इतना कैश देंगे कि हम सुसंदर को पे कर सकें। सुसंदर को मेरे को इतना पे करना है, इतना मेरे पास है। तो वो लोग मेरे को इतना दे देंगे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर? ओके। ये क्या होगा, बाई बाई एस कैपिटल। एक और जर्नल यहाँ पे होगा, बैंक डेबिट टू केस कैपिटल। हाँ या ना, बैंक डेबिट। अब बैंक के डेबिट में लिखना है 11,500 टू केस कैपिटल। और कैपिटल के क्रेडिट में लिखा हुआ है बाई बैंक, ठीक है। अब बैंक तो टैली हुआ बस, लेकिन टोटल तो अलग होगा। फिर से एक बार टोटल कर लेते हैं जो भी होगा। ठीक है, ये बैंक हो गया टैली, इधर से कैपिटल हो गया टैली, और यूटिलाइजेशन हो गया टैली। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपके तरफ से आ जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते